नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंदलता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 हिंदी का पेपर है। इसका फर्स्ट भाग मैं बना चुकी हूँ। 1 से लेकर 41 तक के क्वेश्चन उसमें हैं। 42 से 85 2002 में 85 क्वेश्चन ही आए थे पेपर में। तो मैं शुरू करती हूँ। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। थर्ड ऑप्शन सही है, नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ये मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास शर्मा की तरह मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। उन्होंने विचार प्रधान निबंधों की रचना की है। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 एवं 2 है। चिंतामणि से पहले विचार विधि नाम से उनके निबंधों का संकलन 1930 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त चिंतामणि भाग 3 भी नामवर सिंह द्वारा संपादित है। इनके प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, कला, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? ऑप्शन 3 सही है, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। निबंध के क्षेत्र में वे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुवर्ती एवं प्रमुख ललित निबंधकार हैं। चितवन की छां, मैंने सील पहुँचाई, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि आलोचनात्मक निबंध हैं। साहित्य की चेतना तथा रीति, विज्ञान की शब्द संपदा, हिंदू धर्म और संस्कृति इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 45, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? ए ऑप्शन सही है, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक का नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोटि की कविताएं, एकांकी, निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थीं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृतराव आदि ने हंस का संपादन किया। इस युग का यह एक जागरूक मासिक पत्र था। क्वेश्चन नंबर 46, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन 2 सही है, सन 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। हिंदी साहित्य में 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के संपादकत्व में कवियों की कविताओं का एक संग्रह तार सप्तक नाम से
प्रकाशित हुआ। इसमें प्रवृत्तिगत साम्य की अपेक्षा पारंपरिक वैषम्य का प्राधान्य है। इसमें 7 कवियों मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे की कविताओं का संग्रह हुआ। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक एवं 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अज्ञे के प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदेव्य, अरि ओ करुणामय, प्रभामय, आंगन के पार द्वार और सुनहले शैवाल। क्वेश्चन नंबर 47, हरि घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। थर्ड ऑप्शन सही है, अज्ञे जी। हरि घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञे जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, दोनों छायावादी कविताएं हैं। इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणामय, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा आदि। इन्होंने दिनमान, प्रतीक, एवरीमेंस, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक एवं तीसरा सप्तक आदि पत्रों का संपादन भी किया। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज, स्मृति, आराधना, गीतगुंज तथा अपरा, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि। दिनकर की प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आवारा मसीहा के लेखक हैं। ये ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा नामक कृति विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर ने समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश नामक नाटक तथा अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत आदि उपन्यासों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? सेकेंड ऑप्शन सही है, अंधेरे में। अंधेरे में नामक लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की लकड़ी का रावण, ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में सही अर्थों में लंबी कविता की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करती हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश महाप्राण, निराला की सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा एवं बादल राग से हुआ। लहर में प्रसाद जी की 4 आख्यानक कविताएं भी हैं, जिनके नाम हैं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि और अशोक की चिंता। असाध्य वीणा अज्ञे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। थर्ड ऑप्शन सही है, इरावती। ऑप्शन थर्ड सही है, जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण या अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। तितली और कंकाल प्रसाद की ही औपन्यासिक कृतियां हैं। तितली में ग्रामीण एवं कृषक जीवन का सामान्य औपन्यासिक फैलाव मात्र है। कंकाल में प्रसाद ने समाज का त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुशील संतानों की कथा है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 51,
वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? सी ऑप्शन सही है, महिला आंचल। 4 ऑप्शन सही है, महिला आंचल। वामन दास महिला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। महिला आंचल में पूर्णिया जिला बिहार के मेरीगंज नामक स्थान को कथानक का क्षेत्र चुना गया है। इसमें वामन दास को गांधीवादी पात्र के रूप में उभारा गया है। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है जो आंचलिक है। इनके अन्य उपन्यास हैं प्रतिपरि कथा, दीर्घतया और जुलूस। गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है तथा बालचन्मा नागार्जुन का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 52, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? आंसर 2 सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 53, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता से। भारत मित्र पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह पत्र तिलक की प्रखर राजनीति का समर्थक पत्र था। यह द्विवेदी युग में एकमात्र उल्लेखनीय दैनिक पत्र था जिसके संपादक अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 1919 में उससे संबंध विच्छेद कर लिया और लक्ष्मण नारायण गर्दे उसके संपादक नियुक्त हुए। भारत मित्र का प्रकाशन 1935 ईस्वी तक हुआ। यह हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक था और अपनी सीमाओं के बावजूद इसे हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। 4th ऑप्शन सही है, 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। 1 इंच मुस्कान खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी है। राजेंद्र यादव के अन्य उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास है आपका बंटी, स्वामी और महाभोज। क्वेश्चन नंबर 55, क्या भूलूं कि याद करूं किसकी आत्मकथा है? 2nd ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा जगत में अब तक सर्व प्रशंसित, प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत आत्मकथाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। उनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। क्वेश्चन नंबर 56, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन सही है, उर्वशी। उर्वशी दिनकर की नवीनतम प्रबंध कृति है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इसमें कवि ने उर्वशी एवं पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा होना चाहिए, कोयला और कवित्व, वृत्ति तिलक, हारे का हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें दोनों अनुदित हैं, रश्मि लोक कविता संकलन, संस्कृत के 4 अध्याय तथा शुद्ध कविता की खोज दोनों गद्य रचनाएं हैं। बुद्धदेव, कला तीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश चारों कविताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। 2nd ऑप्शन सही है, निराला जी।
अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि। थर्ड ऑप्शन सही है, सुमित्रानंदन पंत। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की बाद की रचनाओं में स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के आध्यात्म का प्रभाव है। निराला पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। प्रसाद पर शैव दर्शन का प्रभाव है, जबकि महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? सेकेंड ऑप्शन सही है, आधा गांव। राही मासूम रजा द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है। इसे आंचलिक उपन्यास की अभिधा प्राप्त है। उपन्यास में हिंदू मुसलमान के विभाजन की कहानी है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। काला जल सानी का प्रमुख उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बाण भट्ट की आत्मकथा, यह एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु बाण की कादंबरी और हर्षचरित से संग्रहित है। इनके अन्य उपन्यासों में चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976 प्रमुख है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका 1876 के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक नाटक है। आलोच्य युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्होंने अनुदित एवं मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है। विद्यासुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873, हरिश्चंद्र 1875, विषस्य विषमौषधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, प्रेम जोगिनी 1875 इत्यादि नाटकों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 61, कवि वचन सुधा थी? सेकेंड ऑप्शन सही है, एक पत्रिका। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में निकालनी आरंभ की। इसके 5 वर्ष बाद 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिका निकाली। क्वेश्चन नंबर 62, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया सन 1903 में। तीसरा ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में शुरू किया और सन
1920 तक उसका संपादन करते रहे। इनकी मौलिक काव्य रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज और अबला विलाप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुदित काव्य कृतियों में गंगा लहरी, ऋतुतरंगिणी और कुमार संभव सार आदि को विशेष महत्व प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, आधे अधूरे मोहन राकेश और संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन 4 सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है तथा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की गद्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 64, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? सेकेंड ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का जयघोष करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने प्रताप और प्रभा नामक पत्रों का संपादन किया, कर्मवीर का भी संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिमतरंगिणी, हिमकिरीटिनी, युगचारण, समर्पण और माता। क्वेश्चन नंबर 65, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। सेकेंड ऑप्शन सही है, कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो सन 1936 में लिखी गई। यही वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु का भी समय है। ईदगाह, बड़े घर की बेटी भी सन 1936 के पहले लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? सेकेंड ऑप्शन सही है, छायावाद। आधुनिक काल में छायावाद की काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं? सेकेंड ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68, एक क्वेश्चन नंबर 67 था। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? ऑप्शन ए सही है, दोहा चौपाई शैली। अवधी भाषा में लिखा गया तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य दोहा और चौपाई जैसे छंदों में रचित होकर सामने आया। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 69, बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन 2 सही है, रीति सिद्ध। रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है। रीतिबद्ध इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव, पद्मावत, मतीराम आदि, पद्माकर, मतीराम आदि। रीति सिद्ध, इनमें वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते हैं। बिहारी ऐसे कवि हैं। थर्ड है रीतिमुक्त। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न उसका ध्यान रखते हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले राजा शिवाजी, दूसरे राजा, थर्ड ऑप्शन सही है, छत्रसाल। थर्ड ऑप्शन सही है, छत्रसाल।
भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले छत्रपति शिवाजी और दूसरे छत्रसाल थे। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण 1673 और शिवाबामनी की रचना की तथा छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो, भक्तिकाल के जयसिंह, रीतिकाल के आलम, आधुनिक काल के भारतेंदु। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना काल करने वाले कवि हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है, तुलसीदास। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नाचू ये सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं तथा बैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सूरदास एवं घनानंद ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। और ऑप्शन सही है, विद्यापति। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी माना जाता है। सूरदास का समय 1478 से 1583 ईस्वी माना गया है। तुलसीदास का 1532 ईस्वी में हुआ था तथा बिहारी का समय 1595 से 1663 ईस्वी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? थर्ड ऑप्शन सही है, घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वैश्या थी। घनानंद की कविता सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग है जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए है जो उनकी प्रेयसी थी। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलीवली और कृपा कांड। क्वेश्चन नंबर 75, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये लिखने वाले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 76, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? सेकेंड ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी कविता की श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर लाख खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग उचित ही है। वैसे इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इन्होंने ही सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? बी ऑप्शन सही है, सेकेंड, गारसादत्त तासी।
वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा द्वितीय 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तासी की पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है तथा शुक्ल की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्वेश्चन 78 हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, ये ऑप्शन सही है, गार्सा द तासी। हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी हैं। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास है। फ्रेंच भाषा में लिखी गई इसका अनुवाद हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसे हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहा जाता है। ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 79 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल के समय सीमा है। पहला ऑप्शन सही है, विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक है, जबकि भक्तिकाल की समय सीमा उन्होंने 1375 से 700 तक, रीतिकाल की समय सीमा 1700 तक माना है और फिर रीतिकाल का 1700 से 1900 तक तथा आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से आज तक स्वीकार किया है। शुक्ल वीरगाथा काल के पूर्व अपभ्रंश काल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है, जिसमें सिद्धों, नाथों और जैन धर्मों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। चौथा ऑप्शन सही है, परमाल रासो। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोकगीय काव्य है। परमाल रासो का रचयिता जगनीक को माना जाता है। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर को माना गया है। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। थर्ड ऑप्शन सही है, संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा नाम रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जबकि संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं।
सेकेंड ऑप्शन सही है, मलुकदास। मलुकदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्तवच्छावली, भक्त बिरुदावली, पुरुष विलास, दशरथ ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलजवानी और रामावतार लीला आदि। अष्टछाप की रचना संवत 1622 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ ने की। इन 8 कवियों के नाम हैं कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। क्वेश्चन नंबर 83, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ए ऑप्शन सही है पहला, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन या मुनुद्दीन खुसरो था। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिकबारी, हालात-ए-कन्हैया और नजरान-ए-हिंदी। क्वेश्चन नंबर 84, अष्टछाप के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन सही है, विठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठलनाथ थे। इन्होंने इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अन्य 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 85, कृष्ण गीतावली नाम काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। ए ऑप्शन सही है, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। दोहावली, कवित्त, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, विनय पत्रिका, ये सभी बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। इस प्रकार से यह पेपर चालू हो गया। अब मिलेंगे अगले पेपर में, अगले वीडियो में। नमस्कार।